तो HPPSC की साइट पर जो है वो एक और नोटिफिकेशन जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश की जो एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं उसमें से एक जो है ये भी गिनी जाती है। माइनिंग असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की जो इसमें वैकेंसी होगी और असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की क्लास 3rd की ये वैकेंसीज है दोस्तों। और इसमें टोटल 8 वैकेंसियाँ हैं और जिनमें से जो है वो जनरल कैटेगरी की 3 हैं, SC कैटेगरी की 2 है और ST कैटेगरी की 1 है, OBC के लिए भी 1 है, EWS के लिए भी 1 है। तो आप इसको जो है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। और बाकी चीज़ें जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत ये फॉर्म भरे जाएंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहेगी। मैंने आपको ये जो है मैट्रिक्स ऊपर बता दिया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी +2 होनी चाहिए साइंस के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें जो है आप अगर HPPSC की तैयारी करते हैं तो पढ़ते रहते हैं। एज आपकी 18 से 45 चाहिए। और उसके अलावा अगर जो है आप SC ST के अंतर्गत है या फिर कोई और रिजर्व कैटेगरी है तो आप 45 जो है 5 साल की और रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है आपको। एग्जामिनेशन सिटीज़ रहेंगी आपकी धर्मशाला, मंडी और शिमला। और इसके अलावा जो है वो आप अगर जो है वो फीस की बात करें तो 400 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी की और अदर स्टेट कैटेगरी की रहेगी। रिजर्व कैटेगरी के अंदर 100 रुपये रहेगी। महिलाओं और जो है वो आपके एक सर्विसमैन के लिए फ़ीस नहीं है इसमें। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि ये फॉर्म आप तभी भर सकते हैं या तो आपने 10th +2 हिमाचल से किया हो या फिर जो है आप हिमाचल के निवासी हो, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके 2 फेजेस के अंदर ये रहेगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी और उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। दोस्तों इसके अंदर जो है वो पहला पेपर CVT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन जो है वो कितनी संख्या लोगों की होती है इसमें पेपर देने वाले की। दूसरा इसमें ये होगा कि जनरल नॉलेज जो है वो HP का, उसमें 30 मार्क्स का जो पूछा जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। तो उसका ही जो है वो इन्होंने डिवाइड किया कि कौन से सेक्शन से क्या पूछा जाएगा। HP जो है वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो वो 20 मार्क्स का रहेगा और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। और इसमें आपको 35% मार्क्स जो है वो लेना अनिवार्य होंगे। 100 में से 33, 100 में से 35, ठीक है। सेकंड जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 2 आवर के अंदर जो है वो आपको ये 100 मार्क्स का पेपर करना होगा। ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और नॉन कंप्यूटर भी, मतलब ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि संख्या कितनी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसका जो सिलेबस रहेगा वो पहले का सिलेबस तो इन्होंने मेंशन कर दिया है। दूसरे वाले में जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो मेंशन नहीं किया है। अमूमन पहले जब पेपर होते थे उसमें जो है वो जनरल नॉलेज ही जो है वो मुख्य तौर पर पूछा जाता था, पर इस बार का क्या रहेगा ये डिपेंड करता है। डिटेल सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉमन कमीशन शॉर्टली, फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड। ये जो है वो शॉर्टली आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डिटेल सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारी सारी चर्चाएं जो है वो इसमें पूरी हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना सिर्फ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे, ताकि एक मोटिवेशन जो है वो बना रहे और आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। डिटेल में मैं हर चीज़ को डिस्कस करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।